हेलो विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। क्या आप सभी भी जो है 2026 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप मैट्रिक के विद्यार्थी हैं या फिर आप इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं। आप लोगों के पास केवल 30 दिन बचा हुआ है, यानी केवल 1 महीने बचे हैं आपके पास। जनवरी का महीना आपके पास है और आपको जो है डर लग रहा है कि अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है। तो आइए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 30 दिन की रणनीति को, कि आप इस 30 दिन में जो है कैसे 90 से 95% जो है आप ला सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना कि 90 से जो है 95% जो है आप लोग ला सकते हैं। कैसे लाइएगा? तो जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, उस तरीके को अगर आप लोग फॉलो कीजिएगा, उस तरीके को आप लोग अपनाइएगा, तो आप अवश्य ही 90 से 95% जो है मार्क्स ला सकते हैं। चाहे आप साइंस के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, या फिर आप मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी मतलब कि क्लास में आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप लोग ला सकते हैं। अब आप लोग को करना क्या है? तो सबसे पहले तो आप लोग ध्यान दीजिएगा पहला नंबर पॉइंट पर, वो है कि कोई रूटीन नहीं, केवल स्टडी पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि वो लोग सोचते हैं कि आज जो है हम सुबह उठेंगे, सोचते हैं कि या फिर कल सुबह उठेंगे तो सुबह उठ करके जो है हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतना बजे ये पढ़ेंगे, फिर दोपहर में इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो एक रूटीन बनाने लगते हैं और वो रूटीन क्या होता है, फॉलो नहीं होता है। मैंने जितना भी वीडियो बनाया है आप लोगों के स्ट्रेटजी पर, उसमें मैंने कभी भी आप लोगों को नहीं बताया है कि आप इतना घंटे मतलब पढ़िए, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है इस घंटा पर पढ़िए, मतलब रूटीन मैंने कभी भी नहीं बताया। आप लोगों को केवल मैं ये बताया हूं कि आप लोग को जब भी समय मिले ज्यादा से ज्यादा जो है अपना समय पढ़ाई पर दीजिए, और जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस पर जो है आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिए। मैंने ये आप लोग को बताया, ये कभी नहीं बताया है कि ये टाइम टेबल ले लीजिए और इसको फॉलो कीजिए, मैंने ये कभी नहीं बताया है। तो आप लोग भी जो है टाइम टेबल पर ध्यान नहीं दीजिएगा, रूटीन पर ध्यान नहीं दीजिएगा, केवल आप लोग अपना स्टडी पर ध्यान दीजिए, ठीक ना। कि आप लोग अपना समय निकालिए 10 से 12 घंटा दिन भर में, ठीक ना। डेली जो है 24 घंटा आप लोगों के पास है, 24 घंटा में 10 से 12 घंटा आप लोग जो है पढ़ाई पर निकालिए। 10 से 12 घंटा अगर आप लोग पढ़ाई पर निकाल रहे हैं, तब जो है आप लोग जो है अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो अपने कमजोर सब्जेक्ट पर जो है आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक ना। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा कि आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो पढ़ाई करिए, ठीक, 10 से 12 घंटा, जो मैंने अभी आप लोग को बताया। क्योंकि अभी आप लोग के पास समय केवल 30 दिन बचे हैं, ठीक ना, 30 दिन बचे हैं, और उसमें आप लोग को ज्यादा तैयारी करना है। तो अपना समय बर्बाद नहीं कीजिए, अदर जो काम कीजिए उसमें जो समय आपको जो मिल रहा है कीजिए, लेकिन पढ़ाई अपना 10 से 12 घंटा कंटिन्यू करना है दिन भर में डेली, और जो कमजोर सब्जेक्ट है उस पे आप लोग को ध्यान देना है। इसके बाद आप लोग को क्या करना है? आप लोग को करना है डेली एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करना है। कंप्लीट मतलब ये नहीं कि केवल एमसीक्यू करना है, केवल एमसीक्यू इससे काम नहीं चलेगा। एमसीक्यू करना, ऑब्जेक्टिव करना ठीक है, आप कर रहे हैं, सही है, लेकिन आपको जो है सब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना है, सब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मोड में होगा, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, केवल ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देते हैं, सब्जेक्टिव पर नहीं। तो जब तक आप दोनों पर ध्यान नहीं दीजिएगा तब आप कैसे अच्छा मार्क्स लाइएगा? तो इसलिए आपको दोनों पर ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान देना है और सब्जेक्टिव पर भी। प्रैक्टिस आपको जो है किसी भी चीज से कर सकते हैं, जैसे आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है, मॉडल पेपर है, या फिर आप जो है कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या फिर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो वहां पे आपको जो है ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, सब्जेक्टिव मिल रहा है, उसको आप लोग पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए। डेली आपको ये काम करना है। इसमें आपका जो है 2-3 घंटा इसमें भी चला जाएगा। अगर आप डेली जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो 2 से 3 घंटा जो है आपका प्रैक्टिस सेट भी करने में जो है लग जाएगा। तो इसे आप लोग को डेली करना है। पढ़ाई पर आपको ज्यादा देना है, पढ़ाई तो आपको करना ही है, प्लस में डेली आपको प्रैक्टिस करना है। मॉडल पेपर से करें या फिर क्वेश्चन बैंक से करें, किसी से भी करें। और डेली प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या करना है? छोड़ देना है नहीं है, उसको फिर एनालिसिस करना है, उसको चेक करना है कि कितना मेरा प्रश्न सही हुआ, कैसे मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद किया, कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ा, कौन कौन मेरे लिए जो है कठिन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव कौन कौन सा मेरे से बन रहा है, कौन कौन सा नहीं बन रहा है, इस पे आप लोग को ध्यान देना है। तो आप लोग को डेली जो है प्रैक्टिस करना है, एक सेट का ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके साथ साथ आप लोग को क्या करना है? तो आप लोग को जो है अपने
रिटन स्किल पर जो है ध्यान देना है। हमारे बिहार बोर्ड के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव पर तो ध्यान देते हैं, क्योंकि टिक करने वाला होता है, रंगने वाला होता है तो रंग लेते हैं, लेकिन लिखने पर जो है वो लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारे बच्चे का राइटिंग क्या होता है ना, खराब होता है। जैसे हम ही जब पढ़ते थे तो हमारे क्लास में ही जो है हमारे ही क्लासमेट एक मतलब कि लड़की थी, उसका नाम यहाँ पर हम नहीं लूंगा, लेकिन वो पढ़ने में बहुत तेज थी, मेरे से बहुत तेज थी पढ़ने में। क्लास में हम लोग जब भी टेस्ट होता था तो हम लोगों में कंपटीशन होता था। उसका जो है मार्क कहाँ खा गया एग्जाम में, तो उसके राइटिंग के चलते। सर भी जो है हमारे कोचिंग के वो बोलते थे कि अपना राइटिंग सुधारो, पढ़ने में तेज हो लेकिन राइटिंग सुधारो, और वो राइटिंग के चलते मार्क खा गई और मेरे से जो उसका कम नंबर आ गया। उसका 72 या 78% जो है उसका मार्क्स आया था। तो इसलिए जो है आप लोग को जो है ध्यान देना है, ठीक ना। इसके बाद आगे मैं आप लोग को बता रहा हूं कि रिटेन पे जो है यानी लिखने पर आप लोग को ध्यान देना है। लिखने पर ध्यान दीजिएगा, अच्छे राइटिंग बनाइएगा, तभी आपका जो है ना अच्छा नंबर आ सकता है। तो इस पे भी आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, डेली लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी आप लोग को ध्यान देना है। इसके बाद जो मेन पॉइंट है आपका ये है कि आप खुद से जो है डेली हमेशा क्या करिए, मोटिवेट करिए खुद को। ये नहीं कि आप डीमोटिवेट नहीं होइए। आप सोचिए मत कि मेरे से जो है 90 से 95% नहीं आ पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। अभी आपके पास 30 दिन बचा हुआ है, 30 दिन बचा है, तो इस 30 दिन में इतना जम करके तैयारी कीजिए कि आप 90 से जो है 95% ला सकते हैं। अभी भी आप लोग के पास गारंटी है कि आप 90 से 95% ला सकते हैं पढ़ाई कर करके। तो खुद जो है खुद को क्या कीजिए, हमेशा मोटिवेट रखिए, पॉजिटिव सोचिए कि नहीं मेरे से जो है 90 से 95% आ जाएगा, मेरे से हो पाएगा, और तभी जो है आप लोग जो है सक्सेस हो पाइएगा। तो ये वीडियो को जो है आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहां पर जो है आप लोगों के लिए जो है मॉडल सेट जो है लेकर के आ रहा हूं, जो बोर्ड के द्वारा जारी होता है। तो मॉडल सेट का पूरा क्लास लेकर के मैं आऊंगा, और साथ ही साथ जो है आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चन बैंक का भी सीरीज में लेकर के आ रहा हूं। मैट्रिक वाले लोगों का, इंटर वाले लोगों का तो चल ही रहा है, मैट्रिक वाले लोगों का भी आने वाला है बहुत जल्द। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।